सभी ने एक सुर में सोच लिया है कि इस बार चलेगी तो सिर्फ कैंची ही चलेगी पूरे विधानसभा में, कोई नहीं है टक्कर में और मत पड़ो तुम चक्कर में। जनता मान चुकी है कि सेवक के भूमिका में यदि कोई रहेगा तो वो राजू दानवीर ही रहेंगे। कैंची ही है जो है सभी भ्रष्ट नेताओं के, भ्रष्टाचारियों को और जो वादा करके भूल जाते हैं सभी को कतर कर बिक देगी। हिलसा का विकास मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ है हिलसा विधानसभा क्षेत्र के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी और पप्पू यादव के वीर राजू दानवीर। इनसे जानेंगे कि इनकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना इस बार टक्कर ये देंगे और क्या विधानसभा जीतने जा रहे हैं। राजू जी, कैसी तैयारी चल रही है अभी? तैयारी तो जोरों शोर से है सर। और जो जनता का हुजूम उमड़ा है हिलसा के परिवर्तन के लिए, मैं सभी जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और सभी ने एक सुर में सोच लिया है कि इस बार चलेगी तो सिर्फ कैंची ही चलेगी पूरे विधानसभा में। कहा जा रहा है कि तीर भी चल रही है और ललटेन भी चल रहा है हिलसा में। सर, कोई नहीं है टक्कर में और मत पड़ो तुम चक्कर में, ये तो चला ही है ना, ये तो नारा सब जगह दौड़ ही रहा है। पप्पू यादव के रथ को मतलब आगे बढ़ा दीजिएगा आप। सबसे बड़ी बात है कि कौन प्रत्याशी है जो सेवा भाव में से जुड़ा हुआ है। शक्ति सिंह कोई नहीं सेवा भाव से जुड़ा हुआ है। मैं दूसरे लोगों की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिसकी विचारधारा सेवा भाव और समर्पण मानवतावादी सोच से रखती है। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिसका विचार ही है गरीबों को उठाना, दलित पिछड़ों जो अंतिम पावदान पर है उसे उठाना। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ये नहीं, प्रत्याशी जो अभी जनता है, जनता देख रही है कि हमारे आगे एक ऐसा प्रत्याशी है जिनका नाम राजू दानवीर है। पीछे दानवीर लगा हुआ है। दान करते रहिएगा। दान मेरी पार्टी का विचार ही रहा है कि हर गरीब दुखिया जो भी दरबार पर पहुंचता है उसका सेवा भाव जरूर होता है। तो ये जनता देखी है और जनता मान चुकी है कि सेवक के भूमिका में यदि कोई रहेगा तो वो राजू दानवीर ही रहेंगे और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी ही रहेंगे और वो कैंची ही चलेगी। कैंची ही है जो है सभी भ्रष्ट नेताओं के, भ्रष्टाचारियों को और जो वादा करके भूल जाते हैं सभी को कतर कर बिक देगी। कौन से मुद्दे आपके सबसे कह सकते पहले स्थान पे रहेंगे हिलसा विधानसभा के लिए? हिलसा का विकास मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। हिलसा में जो भी मुद्दे हैं वो सब हम करके दिखाएंगे। चाहे यहाँ मिनी स्टेडियम का हो, चाहे जाम की समस्या हो, चाहे यहाँ पर आपको पूरे बाजार में एक बहन बेटी के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसे भी बाजार में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। दूसरा, हिलसा एक पर्यटक स्थल भी एक अच्छा बन सकता है क्योंकि ये गृह क्षेत्र भी है। ये गृह क्षेत्र रहने से क्या हुआ, हम दरवाजे में पेंट कर देने से पूरा घर चमक जाता है? नहीं चमकता है। ये हिलसा बहुत ही पीछे है विकास में। ये कहा जा रहा है कि हिलसा में नली गली बहुत अच्छा बना है। कहाँ? गांव चलिए ना, हम भी तो घूले हैं। कल शाम में कौन गांव में थे सर? बहुत, जिस गांव में भी जाइएगा स्थिति बुरी है। कल शाम में नहीं, लास्ट में एक गांव जो गए थे जहाँ के लोग पूरा कोनिया पर हो गया, मलामा हो गया, देवनगर हो गया, कोयरामा हो गया, चौथैया पर हो गया। कल हम 25-30 गांव घूले हैं जिसमें से करीब 80% गांव में नली गली का कोई सवाल ही नहीं है। रोड से ढलैया सिर्फ जोड़ दिया गया है एक खास आदमी के दरवाजे तक, आदमी तक सड़क बन रही बस। और पूरा गांव जो है ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। पूरा गांव रो रहा था, पूरा गांव एक साथ में समर्थन में कह रहा था कि इस बार हैं तो हम राजू जी के साथ हैं और कैंची छाप के साथ हैं, जन अधिकार पार्टी के साथ हैं, पप्पू यादव जी के विचारधारा से हैं। यानी कि हिलसा जीत जाइएगा, एकदम लग रहा है। ऐसा मूड पूरा एकदम बनाए हुए सर, जनता का ही ये ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। जाके क्षेत्र में जनता का ओपिनियन लीजिए, उसके बाद मेरा फिर से आप मेरे पास आइए और उसके बाद कहिएगा कि आपका क्या है रिपोर्ट कार्ड। मुकाबला किससे टक्कर में है, नीतीश कुमार से या फिर तेजस्वी यादव से? क्योंकि दोनों का कैंडिडेट हिलसा से है।
सर दोनों का कैंडिडेट, मैं यहाँ स्थानीय की बात कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि की प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। ऊपर में कौन है नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि पूरे बिहार का ये मूड है कि 15-15 सबको देखे। एक बार पप्पू यादव जी को भी मौका देना चाहिए, विकल्प के तौर पर पप्पू यादव है। उनका नारा भी है 30 साल उनको दिया, 3 साल हमको दो। बिल्कुल, 30 साल आपने दूसरे को दिया, 3 साल हमें देकर देखिए हम क्या करेंगे, वो हमारे प्रतिज्ञा पत्र में लिखा हुआ है सर। यानी कि हिलसा जीतने जा रहे हैं यहाँ पे। हिलसा जीतने जा रहे हैं। जनता ने सोच लिया है कि इस बार किन्हीं को भी हिलसा विधानसभा का जनप्रतिनिधि बनाएंगे तो वो जन अधिकार पार्टी के सेवक को बनाएंगे। आपकी लड़ाई किससे है, शक्ति सिंह से या प्रेम मुखिया से? सर लड़ाई, फिर रंजीत डॉन से? सर लड़ाई की बात छोड़ न दीजिए, जनता का जब मूड ही पलट गया तो लड़ाई की इसमें बात कहाँ थी। मतलब कोई आसपास नहीं है आपके? सर लड़ाई की हम देखिए, मेरा काम है सेवा भाव। हम जो जनता को कहते हैं वो कर देते हैं। जनता जो हमसे उपेक्षा करती है उसे हम पूर्ण करते हैं। तो हम दूसरे और तीसरे में झांकने क्यों जाएं? मेरा जो काम है वो करके दिखाएंगे और वो करेंगे। जो हिलसा का विकास है वो हम करके दिखाएंगे। जो किसानों की समस्या है उसे मैं हल करके दिखाऊंगा। जो छात्र नौजवानों के साथ जो आज हो रहा है अनेकों बहालियों में, उसके साथ जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके साथ जो माने छलावा किया जा रहा है, उसे मैं ठीक करके दिखाऊंगा। जो भ्रष्ट कर्मचारी एक काम के लिए इधर से उधर ताम झाम के लिए पैसे ऐंठते हैं और वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उसे मैं ठीक करके दिखाऊंगा। हर वो बेटी बहन बहू को न्याय दिला कर दिखाऊंगा। हम लोग सेवा भाव वाले हैं, घर बनाने वाले नहीं हैं कि पैसा घर कौन बनाता है सर? पद लेने के बाद हम वो काम करेंगे नहीं। हम पद लेने के बाद जनता के बीच रहेंगे, जनता के हित के लिए लड़ेंगे। अपना घर नहीं बनाइएगा? घर क्या, मेरा घर जनता ही है। अच्छा, कि जनता ही है। तो आपने देखा कि राजू दानवीर ने हिलसा की जनता से तमाम वादे के, अब देखना है कि यहाँ की जनता कितना भरोसा जताती है पप्पू यादव के वीर के ऊपर। हिलसा से सौरभ राज, लाइव सिटीज। सभी ने एक सुर में सोच लिया है कि इस बार चलेगी तो सिर्फ कैंची ही चलेगी पूरे विधानसभा में, कोई नहीं है टक्कर में और मत पड़ो तुम चक्कर में। जनता मान चुकी है कि सेवक के भूमिका में यदि कोई रहेगा तो वो राजू दानवीर ही रहेंगे। कैंची ही है जो है सभी भ्रष्ट नेताओं के, भ्रष्टाचारियों को और जो वादा करके भूल जाते हैं सभी को कतर कर बिक देगी। हिलसा का विकास मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा।